आज हम परमहंस योगानंद जी के प्रेरणादायक विचार जो हमें सिखाते हैं कि सच्ची विजय बाहरी संसार को जीतने में नहीं बल्कि आत्म विजय में है। तो आइए इस गहन ज्ञान को आत्मसात करें और जीवन में सच्ची सफलता का मार्ग खोजें। ये पृथ्वी जो कभी इतनी विशाल लगती थी अब मुझे अणुओं से बने छोटे से गोले के रूप में दिखती है, जो अंतरिक्ष में घूमता जा रहा है, जो धूप से सेंका जा रहा है, जिसकी चारों ओर विभिन्न प्रकार के वायु फैल रहे हैं। बस मिट्टी का एक गोला जिस पर जीवन अनेकानेक प्रकारों से विकसित होता है। ईश्वर का शब्द प्रज्ञा युक्त ब्रह्मांडीय स्पंदन जो सारी सृष्टि को निर्माण करता है और उसे जीवन देता है। आनंद का प्रकटीकरण प्रत्येक वस्तु में बसा हुआ है। इस सीमित गोले पर रह रहकर होने वाली भीषण उथल पुथल मानवीय स्वार्थ के कारण होती है। मानव के साथ तथा मानव के और सारी सृष्टि के भीतर विद्यमान परम तत्व के साथ अनबन के कारण, क्योंकि मानव ने इस भीषण उत्पातों से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की, इसीलिए पृथ्वी अभी भी विनाशकारी झंझावत, भूकंप, बाढ़, रोग और इन सबसे भयानक युद्ध के बादलों से आक्रांत रहती है। प्रकृति में अकस्मात घटित होने वाली प्रलयंकारी, सामूहिक जान क्षतिकारी भीषण घटनाएं ईश्वर का प्रकोप नहीं होती। ऐसे विनाश मनुष्य के अपने विचारों एवं कर्मों के परिणाम स्वरूप होते हैं। जब जब मनुष्य के अनुचित विचारों एवं कर्मों के फलस्वरूप होने वाले हानिकारक स्पंदनों के संचय के कारण जगत के अच्छे बुरे स्पंदनों का संतुलन खो जाता है, तब तब विनाश अवश्य होता है। इस जगत को, प्रकृति को और जीवन को उसकी गरीबी, रोग, युद्ध तथा अन्य सब समस्याओं सहित जीतने का एक नया तरीका है। हमें जीतने का यह तरीका सीखना ही होगा। नेपोलियन, चंगेज खान, विलियम द कनकरर जैसे जगत जिताओं ने मनुष्यों और भूखंडों पर अपना स्वामित्व प्रस्थापित किया, परंतु उनकी जीत केवल कुछ समय के लिए थी। जो जीत जीसस क्राइस्ट ने प्राप्त की वो चिरकालिक है। ऐसे चिरकालिक विजय कैसे प्राप्त करें? इसके लिए आपको स्वयं अपने आप से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको शायद ऐसा लगेगा कि लोगों को घृणा को जीतकर क्राइस्ट समान प्रेम के रास्तों को अपनाने के लिए प्रेरित करना बेकार है, परंतु आज इसकी आवश्यकता गत किसी भी काल से अधिक है। निरीश्वरवादी सिद्धांतवादिताएं धर्म को निकाल बाहर करने के लिए संघर्षरत है। संसार अस्तित्व के एक अनियंत्रित खेल में आगे बढ़ता जा रहा है। इस प्रचंड तूफान को रोकने के प्रयास में हम सागर में तैरती नन्ही नन्ही चींटियों से अधिक कुछ नहीं लगते, परंतु अपनी शक्ति को कम मत मानो। सच्ची विजय अपने आप को जीतने में है। जैसे जीसस क्राइस्ट ने अपने आप को जीता था, उनकी आत्म विजय ने उन्हें समस्त प्रकृति पर अधिष्ठता दी। परंतु विज्ञान का प्रकृति और जीवन पर विजय प्राप्त करने का मार्ग भिन्न है। वैज्ञानिक आविष्कारों से जो आशाएं शुरू में उत्पन्न होती हैं, उनसे चिरकालिक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उनके लाभप्रद परिणाम कुछ थोड़े से समय के लिए ही अनुभव होते हैं, फिर कुछ और भी बदतर सामने आता है जो मनुष्य के सुख और स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाता है। पूर्ण विजय केवल विज्ञान के तरीकों को अपनाने से कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तरीके केवल बाह्य पहलुओं से संबंधित है। उनके सूक्ष्म कारणों के बजाय परिणामों से संबंधित है। विनाशों के होते हुए भी संसार चलता ही रहेगा और विज्ञान नए नए विजय प्राप्त करता ही रहेगा, परंतु केवल अध्यात्म विज्ञान ही हमें पूर्ण विजय प्राप्त करने का रास्ता दिखा सकता है।